पद्मेश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत में सबसे पहले रुक करते हैं आज की हेडलाइंस पर। सरकार की वादा खिलाफी के विरोध में अध्यापकों ने कराया सामूहिक मुंडन, भूख हड़ताल कर सरकार को दिया अल्टीमेटम। 21 जनवरी को भोपाल में करेंगे प्रदर्शन। ट्रैक्टर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार युवक की मौत। कृषि मंत्री बिसेन के हस्ते हुआ मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सेवा शिविर का उद्घाटन। शिविर में चिन्हित मरीजों का किया गया निःशुल्क इलाज। दुराचार के आरोपी को 10 साल की सजा। 3 दिन से लापता युवती की लाश कुएं से मिली। खुरसैड़ी में हुआ भाजपा कार्यकर्ता सम्मान समारोह और रीवा ने जीता राज्य स्तरीय कबड्डी महिला प्रतियोगिता का खिताब। इंदौर रही उपविजेता। और अब समाचार विस्तार से। सरकार की वादा खिलाफी के विरोध में गुरुवार को प्रदेश के सभी अध्यापकों ने सामूहिक अवकाश लेकर आंदोलन कर शासन को चेताने का प्रयास किया। नगर मुख्यालय में भी अध्यापकों ने विभिन्न संगठनों के माध्यम से आंदोलन कर सरकार के खिलाफ आक्रोश व्यक्त किया। शासकीय अध्यापक महासंघ ने गुरुवार को नगर के अंबेडकर चौक में सामूहिक मुंडन कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में 1 दर्जन से अधिक अध्यापकों ने मुंडन करवाकर सरकार के खिलाफ आक्रोश जताया। इस संबंध में शासकीय अध्यापक संघ के जिला अध्यक्ष रितेश गेडाम ने कहा कि अध्यापक संवर्ग अपनी लंबित मांगों को लेकर काफी वर्षों से आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकार की असंवेदनशीलता की वजह से सभी अध्यापक मायूस हैं। आज अध्यापकों ने मुंडन करवाकर विरोध दर्ज किया। शिक्षा विभाग देना होगा, देना होगा, देना होगा। शिक्षा विभाग देना होगा, देना होगा, देना होगा। अध्यापक एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। अध्यापक एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद। तानाशाही पूर्ण रवैया जो तारीखों के खेल में अध्यापक संवर्गों को उलझा के रखे और हमारी मांगों पर ध्यान नहीं दे रहे हैं, जबकि हमारी 20 साल से पुरानी मांग है कि अध्यापक संवर्गों को शिक्षा विभाग में संविलियन आप इसको करें और नियमित कर्मचारी का आप दर्जा दें, हमारे साथ सौतेला व्यवहार न करें। मध्य प्रदेश शासन के विरोध में हम यहाँ पर लोकतांत्रिक तरीके से अपना विरोध दर्ज करा रहे हैं और यहाँ पर सामूहिक रूप से मुंडन करवा रहे हैं। कितने लोगों ने करवाया मुंडन? यहाँ पर कम से कम 20 से 25 लोगों की संख्या है। हम तो चाह रहे हैं कि हमारे साथियों के जितने बाल मध्य प्रदेश के कोने कोने में गिर रहे हैं, हम तो एक एक बाल का बदला लेंगे। अध्यापक संवर्ग का एक एक बाल चीख चीख के बोलेगा इंकलाब, जिंदाबाद, इंकलाब। वहीं दूसरी ओर आजाद अध्यापक संघ के नेतृत्व में अध्यापकों ने जिला पंचायत के सामने 1 दिवसीय भूख हड़ताल कर अपनी आवाज बुलंद की। इसमें करीब 2 दर्जन अध्यापकों ने भूख हड़ताल कर सरकार की नीतियों का विरोध किया। इस संबंध में आजाद अध्यापक संघ के जिला अध्यक्ष आशीष बिसेन ने बताया कि प्रदेश के अध्यापक अपनी शिक्षा विभाग में संविलियन की लंबित और न्यायोचित मांग को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन सरकार के द्वारा इन मांगों के निराकरण को लेकर तारीखों का खेल खेला जा रहा है, जिसके विरोध में आज यह आंदोलन किया गया है। देखिए, जैसे कि आप लोगों को मालूम ही है कि हम शिक्षा विभाग में संविलियन के लिए बरसों से लड़ रहे हैं और इसी कड़ी में बार बार हमने धरना रैली प्रदर्शन कर चुके हैं, लेकिन हमारी मांगों को लगातार अनसुना किया जा रहा है, गंभीरता से नहीं लिया जा रहा है। चूँकि हम 20-21 वर्ष जनपद पंचायत के कर्मचारी बनकर रह गए हैं और काम हम मूल शिक्षा विभाग में करते हैं, तो हमारी मुख्य मांग है सरकार को इस बात में क्यों दिक्कत है ये हमें समझ में नहीं आ रहा है कि हम जिस विभाग के कर्मचारी हैं तो हमको उस विभाग का कर्मचारी क्यों नहीं माना जा रहा है। हमारी मुख्य समस्या ये है और उसके कारण हमेशा हमारे साथ दोयम दर्जे का व्यवहार किया जाता है। तो इससे हमारे भाइयों में, हमारी बहनों में पीड़ा है, व्यथा है और इस व्यथा के माध्यम से हम लगातार संघर्ष करते रहे 20 वर्षों से। आज इसी क्रम में हमने 1 दिवसीय भूख हड़ताल पूरे प्रदेश स्तर में की है। चिन्हित मरीजों को गंभीर बीमारियों से निजात दिलाने के लिए गुरुवार को मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सेवा शिविर का आयोजन किया गया। प्रतिवर्ष के अनुसार इस वर्ष भी जिला अस्पताल के ट्रामा सेंटर में आयोजित इस शिविर में सभी ब्लॉकों से आए चिन्हित मरीजों की जांच कर उन्हें मुख्यमंत्री सहायता योजना का लाभ दिलाया गया। आयोजित इस शिविर में मुख्य अतिथि के तौर पर उपस्थित कृषि मंत्री गौरीशंकर बिसेन ने शिविर का उद्घाटन किया। साथ ही उन्होंने भगवान धन्वंतरी की पूजा अर्चना कर आयोजित कार्यक्रम की शुरुआत की। कृषि मंत्री बिसेन ने अपने संबोधन में शिविर संबंधित जानकारी दी। साथ ही जिला सहित पूरे मध्य प्रदेश में चिकित्सकों की कमी होने की बात कही। और ऐसे मरीजों को
हमें राज बीमारी सहायता का ग्रांट देकर, राशि देकर निजी अस्पतालों में ठीक कराना होता है। उन चिन्हित बीमारियों के लिए एक तौर से जन जागरण इस शिविर का मुख्य उद्देश्य है। जहाँ पर डॉक्टरों की प्रतिस्थापना नहीं है, इसके बावजूद भी जिला मुख्यालय से वैकल्पिक प्रबंध करके हम अस्पतालों को चला रहे हैं। उसका कारण है जितने डॉक्टरों की राज्य में आवश्यकता है उतने डॉक्टर हमारे पास नहीं है। हमने जिन्होंने बीएमएस किया उनको भी संविदा आधार पर नियुक्ति दिया है। मेडिकल साइंस को छोड़ना नहीं है, लेकिन हमारे पूर्वजों ने जो प्राकृतिक और आध्यात्मिक हमको पद्धति सिखाया है, ये जो हमारे माता पिता ने, पूर्वजों ने पीढ़ी दर पीढ़ी से जो अपने जीवन जीने की पद्धति को स्वीकार किया है। आयोजित इस कार्यक्रम के बाद मंत्री बिसेन ने शिविर में पहुंचकर विभिन्न चिकित्सकों से मरीजों के संदर्भ में बातचीत की। मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सेवा शिविर के संदर्भ में की गई चर्चा के दौरान मंत्री बिसेन ने अपने विचार कुछ इस प्रकार रखे। नागपुर वाले ज़्यादा होंगे, नागपुर वाले ज़्यादा है। यहाँ पे ये ENT वाले 2 अस्पताल, एक चिरायु आया है और एक और अस्पताल आया है। राज बीमारी सहायता में समाहित किया गया है। उनके ट्रीटमेंट और पेशेंटों का चिन्हांकन तो वर्ष भर चलता है। अभी जैसे जानकारी मिली कि लगभग 400 से अधिक पेशेंट राज बीमारी के पिछले वित्तीय वर्ष में इस अस्पताल से भेजे गए और अभी इस महीने के अंदर भी 100 के आंकड़े को क्रॉस किया जा चुका है। लेकिन जैसे कि ओट कटे हैं जिनकी प्लास्टिक सर्जरी होना है, पिछले वर्ष तो जितना सर्वे में आए थे सभी का प्लास्टिक सर्जरी कर दिया गया, लेकिन कुछ और चिन्हांकित होते हैं जो किसी कारण से छूट जाएं या नए बच्चे पैदा होते हैं तो उनको भी इस शिविर के माध्यम से चिन्हांकित कर पंजीयन किया जाएगा और पंजीयन होने के बाद संबंधित अस्पताल जहाँ पे इनके प्लास्टिक सर्जरी होना है वहाँ भेजा जाएगा। जितने BPL के केस हैं उन सबके राज बीमारी सहायता के प्रकरण बनाए जाएंगे और संबंधित अस्पताल जहाँ से हमारा अनुबंध है उन अस्पतालों में उनके ट्रीटमेंट किए जाएंगे। जीवन प्रबंधन गुरु कथावाचक पंडित विजय शंकर मेहता के मुखारबिंद से संगीतमय श्रीमद् भागवत कथा महापुराण का आयोजन 5 फरवरी को नगर के शासकीय उत्कृष्ट मैदान में आयोजित किया जा रहा है। कार्यक्रम के आयोजक कैबिनेट मंत्री गौरीशंकर बिसेन ने इस कार्यक्रम के सफल आयोजन को लेकर निज निवास में गुरुवार को एक आवश्यक बैठक आहूत की, जिसमें नगरपालिका उपाध्यक्ष वीणा कनौजिया, भाजपा नगर अध्यक्ष सुरजीत सिंह ठाकुर, भाजपा नेत्री मौसम हरिनखेड़े सहित तमाम पार्षदगण और अन्य संगठन के पदाधिकारी शामिल हुए। बैठक के संबंध में कैबिनेट मंत्री श्री बिसेन ने बताया कि लोगों को धर्म से जोड़ने और उनमें सामाजिक एकता, लौकिक मर्यादाओं का भाव उत्पन्न कराने श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त जीवन प्रबंधन गुरु कथावाचक पंडित विजय शंकर मेहता के मुखारबिंद से भागवत अमृत वचन लोग श्रवण कर पाएंगे। इस कार्यक्रम की तैयारी और व्यवस्थाओं को लेकर इस बैठक का आयोजन किया गया है। पंडित विजय शंकर जी मेहता, जिनका नाम कथावाचक के रूप में देश के गिने चुने हमारे कथावाचकों में है, हमारे अपने बालाघाट में 5 फरवरी से लेकर 11 फरवरी तक शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय के प्रांगण में भागवत पुराण का महापुराण का वाचन करने जा रहे हैं। उन्हीं की व्यवस्था को लेकर और विशेष तौर से बालाघाट नगर पालिका क्षेत्र में हमारे अतिथियों को आमंत्रित करने के लिए सभी हमारे पार्षदगण, हमारी पार्षद बहनें और सामाजिक संगठन के लोग, धार्मिक संगठन के लोग, हमारे पार्टी के कार्यकर्ता घर घर जाएंगे, उन्हें निवेदित करेंगे, उन्हें आमंत्रण देंगे, उनसे आग्रह करेंगे कि इस महाभागवत पुराण में आएँ और धर्म सभा का लाभ लें। आर्ट ऑफ लिविंग के प्रणेता श्री श्री रविशंकर जी महाराज हमारे बालाघाट पधार रहे हैं। हम सबका सौभाग्य है उनके आध्यात्मिक एवं जो प्राकृतिक खेती है
उसके ऊपर एक बहुत बड़ा एक्सपो हम यहाँ करने जा रहे हैं। 3 दिवसीय कार्यशाला होगी, कृषि मेला होगा और उनके सुविचार भी सुनने का एक अवसर हम सबको मिलेगा। बिरसा क्षेत्र के ग्राम शाखा में 3 दिन से लापता एक 21 वर्षीय युवती बुदियारिन मरकाम की लाश गांव के एक कुएं से बरामद की गई है। युवती द्वारा कुएं में कूदकर आत्महत्या करने की आशंका नजर आ रही है। जानकारी के अनुसार 10वीं तक पढ़ी इस युवती की शादी तय हो चुकी थी, लेकिन वह शादी नहीं करना चाहती थी। 14 जनवरी को वह घर में किसी को बिना बताए कहीं चली गई। इस युवती की लाश गांव के एक कुएं से बरामद की गई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। नगर मुख्यालय से 10 किलोमीटर दूर ग्राम खुरसौड़ी में गुरुवार को वरिष्ठ भाजपा कार्यकर्ता सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कृषि मंत्री गौरीशंकर बिसेन, जिला भाजपा अध्यक्ष रमेश रंगलानी और पूर्व विधायक राम किशोर कावरे सहित अनेक पार्टी पदाधिकारियों की प्रमुख उपस्थिति में हुए इस समारोह के दौरान सैकड़ों भाजपा कार्यकर्ताओं का शॉल और श्रीफल से सम्मान किया गया। शोभाराम कंसरे जी से मंच पर आए और हमारे अतिथि सम्मानी रमेश रंगलानी जी, सम्मानी तेजलाल कोलते जी, आप भी आए, भागरता भाई, कचरा भाई, हरकू भाई। इस अवसर पर कृषि मंत्री श्री बिसेन ने कहा कि 2022 तक किसानों की आय 2 गुनी कर दिए जाने की नीति पर सरकार द्वारा कार्य किया जा रहा है। अटल बिहारी वाजपेयी जी की पार्टी, ये पार्टी लालकृष्ण अडवाणी जी की पार्टी, ये पार्टी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के एकात्मवाद पे चलने वाली पार्टी, ये पार्टी डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान वाली पार्टी। इस पार्टी ने अखंड भारत के लिए अपने आप को बलि कर दिया। इस पार्टी ने भारत की एकता संप्रभुता अक्षुण्ण रहने के लिए और भगवान श्री राम के मंदिर के लिए सरकार को निछावर कर। हमारे सरकार में पद काम करने का माध्यम हो सकता है, लेकिन भारत की एकता, भारत की संप्रभुता, भारत का अपना विचार और दीनदयाल जी के सोच से हम समझौता नहीं कर सकती। अब डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की मैंने बात की। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी जब हमारा देश आजाद हुआ और दिल्ली में नामांकित सरकार बनी तो सरकार में वहां पे कैबिनेट मंत्री थे, लेकिन कश्मीर राज्य को अलग झंडा, अलग सम्मान, वहां की नागरिकता नहीं मिलना, धारा 370 का बंधन, इसका उन्होंने विरोध किया और उनको कश्मीर की जेल में नजरबंद कर दिए गए और डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी शहीद हो गए। जहां हुए बलिदान मुखर्जी, वो कश्मीर हमारा है। एक बार कह दो हिंदू, हिंदुस्तान हमारा। वहीं कार्यक्रम के आयोजक भाजपा ग्रामीण मंडल अध्यक्ष संतोष शुक्ला ने कार्यक्रम के संबंध में जानकारी दी। आज मैं जिस गांव से ग्राम खुरसोड़ी में निवास करता हूं, इस गांव से ही मैंने भाजपा गाला ग्रामीण मंडल में एक विचार किया। इस ग्राम के सरपंच छोटू राउत, पूर्व सरपंच बालकंद लल्हारे, इन दोनों के साथ मिलकर यह वरिष्ठों का सम्मान कार्यक्रम, आज 35 ग्राम पंचायत के लोग यहाँ पर एकत्रित हुए, जिन्हों के जो वरिष्ठ कार्यकर्ता जो लंबे समय से भारतीय जनता पार्टी का काम कर रहे हैं, उनका स्वागत कार्यक्रम यहाँ रखा। उसके बाद यहाँ पर कार्यक्रम में मुख्य रूप से अतिथि माननीय गौरीशंकर जी बिसेन, जिला अध्यक्ष रमेश रंगलानी जी, जिला भाजपा महामंत्री भारती पारदी जी और मेरे मार्गदर्शक फरसवाड़ा क्षेत्र के भावी विधायक राम किशोर कावरे के नेतृत्व में यहाँ वरिष्ठों का सम्मान कार्यक्रम कर रहे हैं और सभी लोग आजू बाजू के पूरे गांव के लोग एकत्रित हुए। कितने वरिष्ठों का सम्मान किया गया? 500 वरिष्ठों का साल और श्रीफल से सम्मान। हम नौजवान ने जिन्होंने हमें आशीर्वाद दिया, आज हम इस लायक बने और हमको उन्हीं की दिशा निर्देश के अनुसार कि जो भारतीय जनता पार्टी आज पूरे राष्ट्र में एकत्रित सबसे बड़ी मजबूत पार्टी के रूप में एकत्रित हुई, यह उनका ही प्रतिफल है, उनके मार्गदर्शन में, इस कारण हम उनका सम्मान। पूर्व नगरपालिका अध्यक्ष भीम फुलसुंघे को यादव महासभा का जिला अध्यक्ष बनाया गया है। इस पर श्री फुलसुंघे का सर्किट हाउस में एक कार्यक्रम आयोजित कर सम्मान किया गया।
इस संबंध में यादव महासभा के पदाधिकारी अजय यादव ने बताया कि श्री फुलसुंघे के कार्यकाल में समाज को बड़ी उपलब्धि हासिल होगी, ऐसी अपेक्षा है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय उदय प्रताप सिंह यादव जी एवं प्रदेश अध्यक्ष अखिल भारतीय यादव महासभा जगदीश यादव जी की सहमति से हमारे समाज की पूर्व समाज सेवी यशस्वी नेता पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष माननीय भीम फुलसुंघे जी को जिला यादव महासभा से जिला अध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई है, क्योंकि माननीय अध्यक्ष जी के द्वारा शुरुआत से ही समाज सेवा के लिए कार्य किया जा रहा है और लगातार भविष्य में क्योंकि जिला अध्यक्ष की जिम्मेदारी माननीय भाई साहब को सौंपी गई है, तो आज हम एक छोटा सा आयोजन यहाँ माननीय भाई साहब के सम्मान में रखे हैं और एक छोटी सी मीटिंग भी है जिसमें समाज के विकास को लेकर, उत्थान को लेकर यहाँ चर्चा की जाएगी। और हम इन्हीं आशाओं के साथ माननीय भाई साहब का आज यहाँ सम्मान किए हैं कि माननीय भाई साहब के कार्यकाल में हमको एक बड़ी उपलब्धियाँ समाज के लिए कुछ ना कुछ हासिल होगी और समाज का विकास एवं उत्थान के लिए हम कदम से कदम मिला के संपूर्ण यादव समाज श्री माननीय भीम फुलसुंघे जी के साथ में काम करेगा। वहीं नवनियुक्त जिला अध्यक्ष भीम फुलसुंघे ने कहा कि सभी के साथ मिलकर समाज के विकास के लिए कार्य किया जाएगा। जिस तरह से मेरे पूर्व में भाई अजय ने बताया कि मुझे जो यादव महासभा की जिम्मेदारी दी गई है, मैं इसका निर्वहन करने के लिए जितना बड़ा हार और भारी हार मुझे पहनाया गया है, इतनी बड़ी जिम्मेदारी मुझे समाज के उत्थान और विकास के लिए दिया गया है। मैं अपने बड़े बुजुर्ग, बड़े भाइयों, छोटे नवयुवक साथियों, माता बहनों के साथ मिलकर समाज की जो विकास की धारा है और समाज की कुरीतियों को छोड़कर सर्वप्रथम हमारा उद्देश्य है कि समाज हमारा शिक्षित हो और शिक्षा के लिए ज़्यादा से ज़्यादा हम उसको अग्रेसित करेंगे और समाज का एक भवन हो, उसकी ज़मीन की लड़ाई और ज़मीन की मांग सरकार से करते हुए हमारा उद्देश्य रहेगा कि हमारी जो समाज की बैठक हो, हर समाज की तरह समाज यादव समाज का भी एक भवन हो। इस तरह के कार्य करने में हम अपने पूरी भागीदारी और पूरे युवाओं के माता बहनों के साथ मिलकर इस जिम्मेदारी का निर्वहन करेंगे। पीजी कॉलेज में 2 दिवसीय जैव प्रौद्योगिकी जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में भोपाल से आए प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर निपुण सिलावट और मुख्य तकनीकी सहायक प्रमोद खैरकर द्वारा जैव प्रौद्योगिकी की विस्तृत जानकारी दी गई। कार्यक्रम के संबंध में पीजी कॉलेज के प्रोफेसर MS मरकाम ने विस्तृत जानकारी दी। आज मध्य प्रदेश विज्ञान परिषद जैव प्रौद्योगिकी जागरूकता कार्यक्रम है। ये मध्य प्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद विज्ञान भवन नेहरू नगर भोपाल के द्वारा आयोजित है, जिसमें यहाँ के जो मध्य प्रदेश के अनुसूचित जाति जनजाति क्षेत्र के बाहर क्षेत्रों में जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, वहाँ उनको जैव प्रौद्योगिकी के बारे में उनको विस्तृत जानकारी दी जा रही है, जिसमें DNA आइसोलेशन, क्रोमेटोग्राफी, सेंट्रीफ्यूज और ये सारी प्रक्रियाएं हैं, इनको बिल्कुल प्रैक्टिकली यहाँ पे इनको समझाया जा रहा है। तो कितने दिवसीय कार्यक्रम है ये 2 दिवसीय कार्यक्रम है। तो कब से स्टार्ट हुआ ये लगभग 10:30 बजे से प्रारंभ हुआ है और कल लगभग 3:30 बजे समाप्त होगा। तिरौड़ी में स्टेट बैंक के सामने ट्रैक्टर चालक मोटरसाइकिल चालक को टक्कर मारकर फरार हो गया। इस हादसे में मोटरसाइकिल चालक सचिन पटले की मौके पर ही मौत हो गई। कटंगी क्षेत्र के ग्राम कालीमाटी टेकारी निवासी सचिन पटले बाइक से तिरौड़ी से अपने घर जा रहा था, तभी स्टेट बैंक के सामने ट्रैक्टर ने उसकी बाइक को टक्कर मार दी। इस हादसे में सचिन की मौके पर ही मौत हो गई। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद भी जारी रहेंगी खबरें। बने रहिए बदमेश न्यूज के साथ। देश और दुनिया का सच उजागर करता है बालाघाट एक्सप्रेस, एक अखबार संपूर्ण परिवार। खबर चाहे कुर्सी की हो या अच्छे विचारों की या देश में हो रहे भ्रष्टाचार की, खबर चाहे विदेश की हो या आपके कैरियर की,
बॉलीवुड ग्लैमर हो या व्यापार जगत की, व्यापारी से लेकर कर्मचारी तक, चाहे खबरें हो ग्रामीण क्षेत्रों की जैसे वाराणसी, लालबर्रा, लांजी, बैहर की, जिले के छोटे से लेकर बड़ी खबरों के लिए सच की तह तक जाने का जज्बा। बालाघाट एक्सप्रेस एंड पद्मेश मीडिया को। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की ओर। ग्राम पंचायत कोसमी के आखर मैदान में आनंद उत्सव का आयोजन किया गया। पूर्व जिला पंचायत सदस्य डॉली दमाहे, जनपद उपाध्यक्ष जुगल किशोर बंबूरे, कोसमी सरपंच अशोक सिहौरे, नवेगांव सरपंच ललिता राणा और पंचायत के अधिकारियों की प्रमुख उपस्थिति में आनंद उत्सव का आयोजन किया गया। इसमें कोसमी और नवेगांव के छात्र छात्राओं के अलावा ग्रामीणों ने भी वॉलीबॉल, दौड़, जलेबी दौड़, कुर्सी दौड़ के साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रमों में शामिल हुए। क्या कार्यक्रम आज ग्राम पंचायत कोसमी के आखन मैदान में आनंद उत्सव कार्यक्रम में खेलकूद का जो आयोजन किया गया जनपद जिला पंचायत केंद्र सरकार के द्वारा। आज नवगांव स्कूल और कोसमी के स्कूल के बच्चे लोग यहाँ पे आज खेलकूद में भाग लिए हैं, जिसमें वॉलीबॉल का कार्यक्रम चल रहा है, दौड़ वाला कार्यक्रम चल रहा है, रस्सी कूद का कार्यक्रम चल रहा है। ये बड़ी अच्छी खुशी की बात है कि आज जो बचपन में ही बच्चे लोग को जो ये कार्यक्रम में शामिल किया जा रहा है, इससे कि इनको उत्साह बनेगा, इनका शरीर भी स्वस्थ रहेगा। इससे प्रभारी सरपंच अशोक सिहौरे जी उपस्थित हुए हैं और सभी गांव के गणमान्य नागरिक और स्कूल के छोटे छोटे बच्चे आए हैं और अपने खेल का प्रदर्शन कर रहे हैं। बहुत अच्छा माहौल है। ये केंद्र सरकार की आनंद विभाग द्वारा ये कार्यक्रम रखा गया आनंद उत्सव, और ये सराहनीय कार्यक्रम है। मैं सरकार और यहाँ के जनप्रतिनिधि और यहाँ के जितने लोग भी शामिल हुए हैं इस कार्यक्रम में, उनका धन्यवाद। द्वितीय अपर सत्र न्यायाधीश माखनलाल छोड़ की अदालत ने दुराचार के एक मामले में आरोपी कमलेश चुटेले को 10 वर्ष के कारावास की सजा सुनाई है। साथ ही 10,000 रुपए का जुर्माना भी किया है। मलाजखंड के टाउनशिप निवासी 28 वर्षीय कमलेश ने 12 जून 2015 को एक लड़की का अपहरण कर उसके साथ दुराचार किया था। मध्य प्रदेश शासन आनंद विभाग द्वारा जारी दिशा निर्देशों के तहत गुरुवार को नगरपालिका प्रांगण में आनंद उत्सव कार्यक्रम का आयोजन किया गया। आयोजित इस कार्यक्रम में विभिन्न खेल कूद और सांस्कृतिक कार्यक्रम कराए गए, जिसमें बच्चों सहित महिला व बुजुर्गों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। आयोजित इस कार्यक्रम के अंत में विभिन्न प्रतियोगिताओं एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भाग लेने वाले सभी प्रतिभागियों को प्रमाण पत्रों का वितरण किया गया।
माघ मास के शुक्ल पक्ष में गुप्त नवरात्र पर्व मनाया जाता है। इस गुप्त नवरात्र के अवसर पर वारासिवनी में 1305 फीट लंबी चुनरी शोभा यात्रा निकाली गई। यह भव्य चुनरी यात्रा मां दुर्गा मंदिर से नगर माता शीतला माता मंदिर तक निकाली गई। बैंड बाजों और झांकियों से निकाली यह भव्य शोभा यात्रा शहर का भ्रमण कर मंदिर पहुंची, जहां विधि विधान से पूजा अर्चना कर माता रानी को चुनरी भेंट की गई। इस अवसर पर विधायक डॉक्टर योगेंद्र निर्मल, पूर्व विधायक प्रदीप जायसवाल, नगरपालिका अध्यक्ष विवेक पटेल सहित बड़ी संख्या में गणमान्य नागरिक शामिल हुए। पार्षद एवं सभापति इस उपलक्ष्य में आज चुनरी यात्रा निकाली गई। विगत वर्ष में नवरात्रि के अवसर पर हमारे सभी युवा साथियों द्वारा यह निर्णय लिया गया था कि प्रतिवर्ष नवरात्रि के अवसर पर वाराणसी नगर में चुनरी यात्रा का आयोजन किया जाएगा। उसी तारतम्य में विगत वर्ष भी चुनरी यात्रा का भव्य चुनरी यात्रा का आयोजन किया गया और उसके पश्चात आज इस वर्ष भी आज चूँकि गुप्त नवरात्र का प्रथम दिवस है और एकम का दिवस है, इसलिए आज हमारे नगर के जन कल्याण जिला बैडमिंटन एसोसिएशन के तत्वाधान में स्वर्गीय यादव राव मानकर की स्मृति में अंतरराज्यीय बैडमिंटन प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। 18 जनवरी से शुरू हुए इस 4 दिवसीय प्रतियोगिता में करीब 165 खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। जिला बैडमिंटन एसोसिएशन के अध्यक्ष अजय सोनी ने बताया कि यह प्रतियोगिता 8 वर्गों में विभाजित की गई है। मध्य प्रदेश शासन उच्च शिक्षा विभाग द्वारा जारी खेलकूद कैलेंडर के अनुसार स्थानीय पीजी कॉलेज में आयोजित राज्य स्तरीय महिला कबड्डी प्रतियोगिता का गुरुवार को समापन किया गया। समापन के पूर्व प्रतियोगिता का दूसरा सेमीफाइनल मैच रीवा और सागर के बीच खेला गया, जिसमें रीवा ने 69-12 पॉइंट से मैदान अपने नाम किया। प्रतियोगिता का फाइनल इंदौर और रीवा के बीच खेला गया, जिसमें रीवा संभाग की टीम ने गत वर्ष की विजेता इंदौर संभाग को 37-28 पॉइंट से पराजित कर राज्य स्तरीय महिला प्रतियोगिता का खिताब अपने नाम किया। राज्य स्तरीय महिला कबड्डी प्रतियोगिता के समापन पर कृषि मंत्री गौरीशंकर बिसेन, एसपी अमित सांघी, भाजपा जिलाध्यक्ष रमेश रंगलानी सहित ख्याति प्राप्त अधिकारी प्रमुख रूप से उपस्थित रहे। स्वर्गीय प्रफुल्ल भाई त्रिवेदी की स्मृति में आयोजित ऑल इंडिया फुटबॉल टूर्नामेंट में गुरुवार को 2 क्वार्टर फाइनल मैच खेले गए, जिसमें गुवाहाटी और डोंगरगढ़ ने जीत दर्ज कर सेमीफाइनल में प्रवेश किया। श्रमजीवी पत्रकार संघ और पुलिस बॉयज के संयुक्त तत्वाधान में उत्कृष्ट विद्यालय मैदान में आयोजित फुटबॉल प्रतियोगिता में दिन का पहला मुकाबला गुवाहाटी और सिवनी के बीच खेला गया, जिसमें गुवाहाटी ने 4-3 के मुकाबले सिवनी को पराजित किया। इसी तरह डोंगरगढ़ ने मैदानी गोल करते हुए 1-0 से प्रतियोगिता का दूसरा मैच अपने नाम कर लिया। दोनों टीमें अभी तक 0-0 की बराबरी पर और तमाम खेल प्रेमियों का
और ये बॉल सीमा रेखा से बाहर। लालबर्रा क्षेत्र के ग्राम कटंगझरी में बैलजोड़ी प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। इस प्रतियोगिता में 117 बैलजोड़ियों ने हिस्सा लिया। पहले स्थान पर कौडिटोला की बैलजोड़ी रही। इस बैलजोड़ी के मालिक को 21,000 रुपए का पुरस्कार दिया गया। मैदान के ऊपर इधर उधर घूमते नजर न आए, इस तरफ से उस तरफ दौड़ न लगाए और व्यवस्था पर विशेष ध्यान दें। वो सामने में जो हमने ग्राम पंचायत कटंजरी में भव्य पट प्रतियोगिता का आयोजन करवाए। 14 तारीख से चालू था ये कार्यक्रम। 14 तारीख को लोकल, 15 और सेकंड दौड़ और आज 16 तारीख को फाइनल था और उसी का समापन हो रहा है। कहाँ की जोड़ी जीती है आपके इस टूर्नामेंट? एक नंबर में जय बजरंग कौडिटोला एवं मीरवा घाट ने पहला ले गई। दूसरा ने राजा टाइगर मोवाड़ी। क्या उद्देश्य रहता है आपका? ये जो प्रतियोगिता होती आ रही है 44 साल हो गए आज। 44 सालों से प्रतियोगिता उद्देश्य है, इससे जानवर पालने का किसानों के उत्सुक होते हैं। वारासिवनी के अंबेडकर मंगल भवन में 18 जनवरी को भू अधिकार पत्र और खाद्यान्न पात्रता पर्ची का वितरण किया गया। विधायक डॉक्टर योगेंद्र निर्मल, नगरपालिका अध्यक्ष विवेक पटेल सहित अनेक अधिकारियों की उपस्थिति में हुए इस कार्यक्रम के दौरान राजीव आश्रय योजना के तहत शहरी क्षेत्र के पात्र हितग्राहियों को भू अधिकार पट्टा पत्र और गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले हितग्राहियों को खाद्यान्न पात्रता पर्ची का वितरण किया गया। प्रधानमंत्री आवास में शहर में जो 2.5 लाख रुपए का मकान मिलेगा, 2.5 लाख रुपए का मकान। सारी जिंदगी एक व्यक्ति अपना पूरा परिवार समेत समर्पण कर देता है, लेकिन 2.5 लाख रुपए का मकान नहीं बना सकता। लेकिन आपको 2.5 लाख रुपए देने वाली सरकार नरेंद्र मोदी की सरकार, शिवराज सिंह की सरकार। चूंकि हमारी भी अकाउंटेबिलिटी है, हम जनप्रतिनिधि हैं, एक एक अनाज का कण जो है वो जनता के लिए, उसके पोषण के लिए, उसके न्यूट्रिशन के लिए। इसलिए मैं आप बंधुओं को कहना चाहता हूं, ये जो सरकार ने आपको लाभ दिया है, इसके लिए मैं अपनी पार्टी की ओर से अपने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धन्यवाद देता हूं। और कुछ दिनों पहले शासन की मंशा के अनुसार एक बार मैं बताना चाहूँगा कि वाराणसी में नगरपालिका जो भी कार्यक्रम आए उसको हमने औपचारिक रूप में नहीं है, चाहे वो शौचालय बनाने की बात हो, चाहे आवास योजना हो, चाहे वो नगर उद्योग प्रोग्राम हो। जो हमारी शासन की मंशा है, गरीबी रेखा में रहने वाले लोगों को कम दरों में राशन मिले, उससे मिल सके। दूसरी बात, रही बात राशन में गरीब रेखा कार्ड में कहना चाहूँगा हमारे पटवारी लोगों की वो बात तो नहीं है, जिनके नाम मिल रहे हैं गरीब रेखा में उनके नाम काटे जाए और वो लोग जो पात्र हैं जिनको गरीब रेखा नाम नहीं मिल रहा है उनके नाम जोड़े जाए। ये बहुत जल्दी काम हो। तो होता ही है कि जो लोग सूची बहुत से नाम है, जो पात्र उनके नाम आ गए हैं, उनके नाम काट के जो पात्र उनके नाम जुड़े जाए। जो लोग कई दिनों से वाराणसी में रह रहे हैं और जिनका मकान का पट्टा नहीं है, उनको पट्टे दिए जाएंगे। बहुत जल्दी धीरे करने चालू है। वारासिवनी क्षेत्र के ग्राम सिकंदरा के पंचायत भवन परिसर में आनंद महोत्सव का आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में सिकंदरा, कोस्ते और मदनपुर के बच्चों, छात्र छात्राओं और ग्रामीणों ने खेलकूद और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में हिस्सा लिया। Sexy
आज की हेडलाइंस पर एक बार फिर। सरकार की वादा खिलाफी के विरोध में अध्यापकों ने कराया सामूहिक मुंडन। भूख हड़ताल कर सरकार को दिया अल्टीमेटम। 21 जनवरी को भोपाल में करेंगे प्रदर्शन। ट्रैक्टर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार युवक की मौत। कृषि मंत्री बिसेन के हस्ते हुआ मुख्यमंत्री स्वास्थ्य सेवा शिविर का उद्घाटन। शिविर में चिन्हित मरीजों का किया गया निःशुल्क इलाज। दुराचार के आरोपी को 10 साल की सजा। 3 दिन से लापता युवती की लाश कुएं से मिली। खुरसैड़ी में हुआ भाजपा कार्यकर्ता सम्मान समारोह और रीवा ने जीता राज्य स्तरीय कबड्डी महिला प्रतियोगिता का खिताब। इंदौर रही उपविजेता। तो ये थी अभी तक की खास खबरें। खबरों की ज्यादा जानकारी के लिए लॉग ऑन कीजिए www.balaghatexpress.in पर। इसके अलावा आप अपने एंड्रॉयड फोन से प्ले स्टोर पर जाकर बालाघाट एक्सप्रेस ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज बुलेटिन में बस इतना ही। अगले न्यूज बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।